बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तमाशा के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, ईद में रह गए हैं एक दो दिन, इस हिसाब से कह रहा हूँ क्योंकि पता नहीं होता ना गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन कब कौन सा आ जाए, मंगल की ईद हो जाए, बुध की ईद हो जाए, हमें ये कुछ मालूम नहीं होता है। लेकिन आज अनारकली बाज़ार में आया हूँ, उसकी वजह यह है कि ताकि मालूम हो सके कि लोगों का ख़रीदारी की तरफ क्या रुझान है, क्योंकि जब ईद के दिन करीब आते हैं तो ये मालूम होता है कि बाज़ारों में रश शुरू हो जाता है। लेकिन अभी तकरीबन 4:01 हो रहे हैं, पीर का दिन है, आज मंडे का दिन है, आप जानते ही हैं। लोगों का रश उस तरीके से नहीं है कि जैसे पहले हुआ करता था, जो हमें अभी देखने में आया है। अब लोग कहेंगे जी मीडिया वाले हैं भी बिला वजह उछाल के बात करते हैं, तो मैं अगर यहाँ से उतर के आपको दिखाऊँ ना, वो देखें पीछे तक आपको आवाम से ज़्यादा सिर्फ बाइक्स दिखाई दे रही होंगी और वो मोटरसाइकिलें दिखाई दे रही होंगी कि जिनको बाजार से बाहर होना चाहिए। आमतौर पर तो ये होता है कि जैसे बड़ी देर पहले भी लाहौर के अंदर, इससे पहले भी जो साबका कमिश्नर साहिबान आ चुके हैं, उनका कहना यह था कि जी अंदर कभी पार्किंग नहीं हुआ करेगी, बाइक्स को बाहर निकालें, इस जगह को एक मॉडल बाजार बनाया जाएगा, यहाँ से गुजरते हुए चहलकदमी करते हुए शॉपिंग करें, बाहर के टूरिस्ट भी आएँ। लेकिन इस ट्रेंड को नहीं बदल सके ये लोग। आज भी मोटरसाइकिल्स का रश ज़्यादा है, इंक्रोचमेंट ज़्यादा है। लेकिन खैर ये बातें हट के हैं, हमारा आज का जो फोकस है उन दो चीज़ों पर नहीं है। हमारा फोकस जो है वो है आज शॉपिंग के ऊपर, कि लोगों का ईद के वक्त में या ईद के दिनों में जो कुव्वत ख़रीद है वो किस हद तक पहुंची हुई है। हमें तो आने से पहले यही मालूम हो रहा था कि जी इस बार बाज़ारों में रश होगा, जैसे मैंने अभी प्रोग्राम के आगाज़ में भी कहा था। लेकिन अब लोगों से जाकर पूछते हैं, कुछ दुकानदारों से भी बात कर लेते हैं कि भाईजान आप बताएं कि गाहक शायद आपके पास आ रहे हैं या नहीं आ रहे। कुछ गाहकों से बातचीत कर लेते हैं कि जी क्या अभी तक खरीदारी हो चुकी है। पहले तो 3-3 दिन की खरीदारी हुआ करती थी, कपड़ों के साथ जूते भी मैच किए करते थे। फिर अनारकली बाज़ार, वो बाज़ार जो सबसे कदीम बाज़ार है, और मेरे अपने बचपन में यहाँ से शॉपिंग हुआ करती थी। लेकिन चीज़ें यहाँ से भी अच्छी मिलती हैं। खैर हम पब्लिक में चलते हैं, कुछ दुकानदारों से बातचीत करते हैं और कुछ खरीदारों से बातचीत करते हैं। रोटी अंडी में पूरी हो जाए तो बड़ी बात है। कारोबार ही नहीं है तो 2 दिन खाना खाना है, उसके बाद क्या करना है। यहाँ पे हुक्मरान सो रहे हैं, वहाँ चीखा मार रही है। बेवकूफ़ लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं नहीं, इनको पता ही नहीं है मुल्क को कैसे सेट कर। देखिए हमारी हुकूमत को नजर नहीं आता, हमारे वज़ीर-ए-आला टीवी नहीं देखते, मरियम नवाज अब वज़ीर-ए-आला वो टीवी नहीं देखती। कल हालात सही हो जाएंगे, परसों हो जाएंगे। 21 सालों में नहीं कर सके तो अब क्या करें। जहाँ कारोबार नहीं होंगे, हालात सही नहीं होंगे, तो लोग चोरियाँ करेंगे, कहाँ से खिलाएंगे बच्चों को। 50 दफ़ा गए आए हैं, क्या किया इन्होंने। ये हमें सिर्फ बेचने के लिए आए। कैसे गुजर रहे हैं रोज़े आपके? माशाल्लाह रोज़े तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने गुजार दिए माशाल्लाह, ठंडे ठंडे करके बेहतरीन गुजरे, मज़ा आया। गर्मियाँ तो अब आएंगी, अब उसके 2 रोज़ रह गए, अब क्या गर्मी आनी है और क्या नहीं आनी, बहुत तो बात की बात है। अब तो पानी पी लेंगे, अब तो बाद में क्यों पानी पीना, बाद में खाना खाइएगा यार। सर हम पानी तो, अब तो पानी की तलब होती है, भूख तो लगती नहीं है। अरे रोज़ा भाईजान अल्लाह के लिए, रोज़ा तो अल्लाह के लिए अल्लाह भाई की ज़ात के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा गा रहे हैं, क्या हालात है मार्केट के हालात? सही बताने आपने मुझे। सर मैं सच बताऊँगा, दिल की बात, दिल की बात, कुछ बेहतर है, वो नहीं है कि जो होना चाहिए बेहतर है। शुक्र है अल्लाह का। क्या बेहतरी आई है पिछले साल की निस्बत इस साल? गाहक थोड़ा सा है, आया गाहक थोड़ा सा है। पैसे खर्च कर रहे हैं? हाँ जी। किस किस चीज़ों में ज़्यादा है? ख़वातीन का है, बच्चों का है? ख़वातीन में और बच्चों में। जेंट्स का तो पता नहीं, हमारे तो लेडीज़ गारमेंट्स है। टोटल लेडीज़ के काम में आप? हाँ जी। डेली के कितने निकले? क्योंकि अभी तो दिन का वक्त है, 2 दिन रह गए हैं पीछे ईद में, ऐसे ही है ना? तो फिर क्या गाहक कोई नहीं? अभी तो नहीं कि गाहक एकदम ही आ जाएंगे, तो अल्लाह की देन है। गाहक है, ये बता रहा हूँ कि मार्केट में गाहक है। चलो यार, वो चीज़ नहीं कि जो पहले बैठे हुए थे हाथ पे हाथ रखे, वो साफ नहीं है कि गाहक है मार्केट। सिस्टम चल पड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहाँ से लेके कहाँ तक सूट है आपके पास? सर मेरे पास जो सूट है, पहले तो मैंने ये टैग नहीं लगाए हुए थे, मैंने अब लगाना शुरू किए हैं, ये कल लगाए रात को। अच्छा, ठीक है, क्योंकि ये अब 1-1, 2-2, 3-3 पीस रह गए। ठीक है, पूरे सेट खत्म हो गए। इसमें साइजिंग होती है स्मॉल, मीडियम, लार्ज। बिल्कुल ऐसे ठीक है, अब इसमें किसी में स्मॉल रह गया है, किसी में मीडियम रह गया है, लार्ज तो खत्म हो चुका है। ठीक हो गया। ठीक है, वो इसलिए टैग लगा दिया, और रेट लगा दी, टैग लगा दी। हाँ जी। अब किस प्राइस लग गई है? अब जो जिसे लेना है कि वो ले ले और जिसे नहीं लेना वो आगे। अच्छा, सेल लिखा होता है? सेल का मतलब क्या होता है? सेल का मतलब है कि अब सेल बेस पे है ये। उससे पहले सेल बेस पे नहीं था ये? उसके पहले नहीं था। उससे पहले मतलब उधार ले सकते थे? नहीं, उसके पहले ये होता था कि हम ये कहते थे कि हम अपनी मर्जी से रेट बताते थे। अब जैसे कि हमें लगाया हुआ है 2650 रुपया, पहले हम इसका मांगते थे 4500 रुपया। ठीक है, 3500 रुपया, 3800 रुपया, हम उसमें कम करते थे, बार्गेनिंग होती थी। अब ये सेल बेस है कि सर अब जो रेट लिखा हुआ उसमें मिल जाएगा। अब मैं ये SALE का मतलब पूछ रहा हूँ। सेल फॉर सेल। अब क्या मतलब होता है? बराए फरोख्त। तो ये अभी भी बराए फरोख्त है? अभी भी पहले बराए फरोख्त था? पहले भी था। तो सारे पागल बनाया सारे ने। अंग्रेजों ने बेवकूफ बनाया, हमने नहीं बनाया, अंग्रेजों ने बना दिया। लफ्ज वही है, लफ्ज वही है, उनका मतलब बदल गए हैं। ऐसे ही है, फरोख्त करना ही है ना? हाँ जी, फरोख्त करना ही है। इससे पहले भी फरोख्त हो रहा था, अब भी फरोख्त हो रहा है। फरोख्त हो रहा है, नहीं लेके जाना, मांग के नहीं लेके जाना। नहीं, ऐसे ही है। ये मजाक की बात होगी, अच्छी बात हो गई है। गाहक का जो आप कह रहे हैं रुझान है, अब गाहकों को रुझान के सब मैं समझ हूँ कि अब जो आजकल लोग आ रहे हैं ना, नए बच्चियाँ आ रही हैं, ज़रा काम वाली कपड़े पसंद नहीं करती, होता है सब? सर नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे चलता है बेसिकली मैक्सियाँ।
अच्छा मैक्सी चाहिए ज़्यादा ऊंचे डिमांड ऊंचे है। थोड़ा सा होते हैं नहीं तो। ऊंचे नहीं होते, लड़कियों- मैक्सी कहते हैं सर नीचे तक बार भी अच्छा, फ्रॉक वो हो गई। फ्रॉक पूरा। हाँ जी, जैसे कि ये लगा हुआ हाँ। है, ये फुल नीचे तक जाता है पहनने अच्छा के इसे बाद। मैक्सी बोलते हैं। ये मैक्सी है, अच्छा वो कैपरी होती है। वो कैपरी होती है, यार वो ये शॉर्ट लड़कियों की होती सीधे है। भी समझ से बाहर सर रहते भाई। पहले चलता था पेंसिल पैंट चलती थी, हाँ पेंसिल पैंटें होती थी, पेंसिल पैंट। जी, वो चल रही थी। पहले आता था फुल बॉटम पैंट, हाँ, वो पेंसिल फुल पैंट आ पैंट गई। हुआ हाँ करती जी हाँ थी। जी हाँ जी। हाँ। उसके बाद आ गया पेंसिल पैंट, पेंसिल पैंट वो बिल्कुल फिटिंग में होती है सर। तो उसे चूड़ीदार कहा जाता था पहले। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो वो बड़ा बड़ा चेंजिंग है ये यार अब- ऐसे अब चेंजिंग होती गई है, होती होती अब मैक्सी आ गई है। हाँ। पहले शॉर्ट कमीजें थी, फिर लॉन्ग कमीजें हुई, लॉन्ग कमीजों के बाद आ गया भाईजान मैक्सी, पैरों तक कर। अब कहते हैं कि जमीन पे टच होनी चाहिए, हाँ, अब वो चल रहा है। उसको लेके फिरेंगे नहीं, मिट्टी बस साफ वो नहीं करेंगे। अब आपको पता रोड साफ होता नहीं है, अब हाँ। उनका काम करा दिया, सफाइयाँ साफ होती रहेंगी। वो करके देंगे, ये अब वो बेहतर है सेटअप भाई। चल रही बहुत है। शुक्रिया, मेहरबानी। भाई साहब कैसे विदा आपकी खैरियत से हैं? भाई साहब ईद करीब है अब तो माशाल्लाह, क्या हालात हैं अब आजकल, क्या कह रहे हैं मार्केट से पहले? आपके सामने देख लें कैसे अच्छे हालात हैं। मुझे तो 2 मिनट हुए आए भाई, आप काफ़ी देर से आप सारा माशाल्लाह दिन भी बैठे बैठेंगे आपको पता चल जाएगा कितने प्यारे हालात हैं। हैं। बताइए कारोबार ही नहीं है बिल्कुल, अभी अभी भी नहीं है कुछ भी ऐसा? नहीं है, आखिरी दिन है। देख ले आपके सामने 2 दिन रह गए, मैं वही तो पूछ रहा हाँ, हूँ। कुछ भी नहीं है। वो ये साहब से मेरी भी बात हुई, कहता है अब तो हालात बहुत बेहतर हो गए पहले की निस्बत। और यार एक दिन 2 दिन बेहतर हो जाता है, सारा 2 दिन खाना खाना है, नहीं उसके बाद क्या करना है? दोस्त खाना ऐसा तो फिर कारोबार तो रोजाना होना चाहिए, ये थोड़ा है 2 दिन कारोबार हुआ बाकी बंद, ऐसे तो नहीं वो क्या चलेगा। वजह से भाई साहब, क्योंकि आप ताजिर अब हैं, मुल्क की आप हालात ही नहीं businessman सही है भाईजान, हैं। अभी भी ठीक नहीं ये हुए। ठीक नहीं, कौन ठीक करेगा? नहीं गवर्नमेंट आने पे भी भाई साहब ठीक कुछ भी नहीं है, इनको क्या पता, नहीं। पुराने हैं, तजुर्बा कार कोई हैं। तजर्बेकार नहीं है, बेवकूफ़ लोग हैं, पढ़े लिखे है नहीं, इनको पता ही नहीं है मुल्क को कैसे सेट करना है। तो पढ़ा लिखे बंदे लाएं जो करने वाले हैं, 60 डॉक्टर के आए हैं, क्या किया उन्होंने आगे? ये कुछ भी नहीं कर सकते। को बंदे लाएं अच्छे काम करने वाले जो पढ़े लिखे हों, जिनको पता हो। भाई साहब बंदे तो हम लोगों ने लाने और नहीं भाईजान, हम लोग ये हम लोग ले गए हैं इनको। मतलब नारे हम ही लोग लगा और रहे नहीं हैं, भाईजान, रास्ते किसी ने भी बहुत नारे रातों लाया, में किसी झंडे थे ने, लोगों हम के, लोगों ने बैच। किसी ने नहीं लाया है, ये खुद ही आए हैं भाई, ऊपर से आए हैं ये। तो ऐसे अगर यूँ हालात रहे तो फिर हम कारोबार क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, देख रहे हैं 60-70 साल हो गए, मेरी 65 साल उम्र है, माशाल्लाह। मैं यही सुनता आ रहा हूँ कि कल हालात सही हो जाएंगे, परसों हो जाएंगे, कोई ये फलाना बंदा आएगा सही हो जाएंगे, फलाना। आज ये हालात हम मरने के काबिल हो गए और लेकिन हालात सही नहीं हो रहे। आपको सलामत रखे, लेकिन बात ये है भाई साहब कि बच्चों का तो रोज़गार है, हम तो आगे- बेटा क्या करें, चोरियाँ करें, क्या करें? अच्छा, यही बैठ रहे हैं ना हमने तो, आपकी चोरी आप बात मुकम्मल करें, मैं जहन में सवाल आ हमने रहे हैं। कारोबार ही करना है ना, हम तो और कुछ कर भी नहीं सकते, हमें तो पता ही नहीं और किसी का। आपकी चोरी वाली बात से मेरे जहन में एक बात हुई है, पिछले कई दिनों से ना, कुछ दिनों से हम ये देख रहे हैं कि शहर के अंदर वारदातें बढ़ गई हैं, ईद की वजह से शायद, बस ये या हो कोई जाता है। बेरोजगारी की जो आप बात करें, ऐसा है आपको देखने में आ रहा है? कि मैं सोच रहा हूँ ये ऐसा। बेटा ये रोज़गार की वजह से भी ऐसे काम होते हैं ज़्यादा, जी। मुल्क की हालात अच्छे हों, हर बंदे के पास रोज़गार हो तो ये काम नहीं होते। जहाँ कारोबार नहीं होंगे, हालात सही नहीं होंगे तो लोग चोरियाँ करेंगे, कहाँ से खिलाएंगे बच्चों को? ये तो हुकूमत को चाहिए ना सोचना कि यार हमारे लोग ये क्यों कर रहे हैं ऐसे काम। उनको कारोबार दें, उनको कोई उनकी कोई तरबियत करें अच्छी, हुनर सिखा दें, हुनर सिखाएं, हुनर सिखा दें, हाँ तो वो काम कारोबार करें, शुरू हो जाए। लेकिन वो है ही नहीं इधर को ऐसा काम। तो ऐसा ये तो आपने जिसमें बताया कि माशाल्लाह 65 साल आपकी एज हो गई है, आप तो अज़लों से यही देखते आ रहे हैं। बेटा हमारे हालात पहले ठीक से अब ख़राब हो गए हैं, पहले इससे बेहतर हालात से हमारे। शॉप अपनी है साहब, नहीं किराए की, वही किराया भी निकालना है आपने, वो आपने हर हाल में निकालना हाँ जी। निकालना है, और माशाल्लाह लाखों में होगा मेरे ख्याल से किराया, हाँ जी। मेन रोड पर बैठे में। तो ऐसा मुश्किल नहीं आ रही है फिर बहुत मुश्किल भैया, कपड़े तक नहीं बनाए ना बच्चों के ना अपने, इस बार ईद पे? कुछ भी नहीं बनाया। अच्छा ये बड़ा मेरे सुनने में आया, लोग कहने जी एक जोड़ा बना लिया बस बहुत है ईद पे। हमने एक भी नहीं बनाया भाई, हम क्या है कि चलो कोई बात नहीं पहले पहन लेंगे। वैसे बच्चे ख्वाहिश इज़हार नहीं करेंगे, बच्चा का क्या करना है, वो भी उनको भी नज़र आ रही है हर चीज़, उनको नहीं नज़र आ रही। तो ऐसा पैगाम है भाई आपकी जाने तो दे रहे हैं, हम तो यही कहते भाई हैं हम हमारा क्या पैगाम है, इस मुल्क में कोई पैगाम देना जुर्म है, इस मुल्क में कोई पैगाम किसी को अच्छी बात कहना जुर्म है। ऐसा समझा तुम सकते नहीं हम नहीं समझा सकते भाई, हम नहीं समझा सकते क्योंकि देखिए जब तक बात नहीं तक पहुंचेगी इन्हें भी समझ नहीं आएगी। भाईजान उनको सब पता है, लोगों को हर चीज़ का इल्म है कि हालात कैसे ख़राब हुए हैं, क्यों हो रहे हैं, उनको हर चीज़ का इल्म है। जिन्होंने करने हैं वो नहीं समझ रहे तो हम क्या करें? वैसे भी बच्चों का मुस्तकबिल कोई नहीं हमारे। कुछ नहीं है, लोग बाहर भाग रहे हैं। अगर मुल्क अच्छा हो तो लोग इधर काम ना करें, हर बंदे की कोशिश है, लोग समुद्रों में डूब रहे हैं पैसे दे दे के। डंकी करके हाँ जी, डंकी लगा अगर इधर कारोबार सही हो, इधर हालात सही हो, उनको क्या ज़रूरत है बाहर जाने की, यहाँ से अपनी जान को अजाब डालने की, मौत लेने की उनको। देश निकालना बड़ा मुश्किल हाँ है जी। साहब, वो आसान नहीं तो है। लेकिन वो देखे वो जा रहे हैं, लोग मरने के लिए जा रहे हैं, कोई डूब रहा है, कोई कुछ है, क्या
इनको हालात सही करने चाहिए। भाई साहब लीगल वे भी तो है, लीगल तरीके से और भी। भाईजान लीगल कहाँ मिलता वीज़ा, वो फिर आसान रास्ता निकालते हैं लोग, क्या करें। ये तो भाई साहब आपकी बात ठीक है कि गवर्नमेंट की ड्यूटी में शामिल है। हाँ जी, उनकी ड्यूटी में देखा गवर्नमेंट जो होती है ना, उसको चाहिए कि अपनी आवाम का ख्याल रखे। असम्बलियों में बैठते हैं, आवाम की इधर सोचें यार हालात ऐसे, इनको ऐसे किया जाए, ऐसे किया जाए। हमारी असम्बली में देखे कौन से बंदे हैं जो आवाम की बात करते हैं। प्लानिंग यही होनी चाहिए भाई साहब, कोई भी नहीं है। बैठ के दूसरे मुल्कों में चले जाओ, असम्बली में बैठे हुए हैं, वो यही सोचते रहते हैं आवाम को कहाँ से रिलीफ मिलना हाँ चाहिए। जी। हमारी असम्बली में बैठे हुए वो कहते हैं हमें कहाँ से मिलना चाहिए, वो ये देखते हैं। अच्छा ये बच्चा बंदा हर बंदा ये बातें जानता है, हर बंदा ये बातें कर रहा हर है। बंदे को पता है भाई ये और क्या ये कर देखते भी रहे हैं, सुनते भी हैं कि हैं, लोग हर हमें चीज़ बातें का कर रहे इल्म है, लेकिन ना उन्होंने कान बंद किए हुए हैं। हैं। मैं कहते उम्र पे गए हैं अभी, वज़ीर आज़म साहब भी, सीएम जी, साहब भी, तो हो सकता है वापस आए, शायद तो सोच के आ रहे हैं कोई कभी भी नहीं हो सकता भाईजान, 50 दफ़ा गए आए हैं, क्या किया इन्होंने, कुछ भी नहीं होगा। मैं शायद को हिदायत मिल और जाएगा। नहीं हिदायत मिलनी, हिदायत नहीं मिलती। हिदायत उस वक्त मिलती है जब इंसान खुद अल्लाह पाक से मांगे कि मुझे हिदायत दे। अल्लाह पाक हिदायत नहीं देता किसी को, हर चीज़ अता कर देता है, पैसा दे देता है, औलाद दे देता है, दौलत दे देता है, लेकिन हिदायत नहीं देता। हिदायत उस वक्त ही देता है जब इंसान मांगता है कि अल्लाह मुझे हिदायत दे दे, तो फिर वो हिदायत देता है। बड़ी खूबसूरत बात की आपने। हाँ जी, लेकिन ऐसा वो जो अब स्कूटियाँ वगैरह निकालने के उन्होंने कहा है कि जी हम स्कूटीज़ वगैरह दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटी, वो भी तो कोई सब ड्रामे हैं। आप बिजली पे रिलीफ दें, जो असल काम है वो क्यों नहीं करते। गैस पे रिलीफ दें लोगों को, वो क्यों नहीं करते। ये ऐसे ऐसे कान घुमा के लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, इससे कुछ नहीं होता। ऐसा मेरे ख्याल से जो चीज़ें दिखती हैं वो कर देते हैं, वो नहीं तो जो होता ही। दिख रही होती हैं कि जी हमने ये कर दिया, हमने ये कर भाईजान दिया। वो इसके लोग पागल हैं, उनको नहीं नजर आ रहा है ये स्कूटी दे रहे हाँ। हैं, मुफ्त दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस्तों पे ही देंगे ना, ज़्यादा क्या करेंगे। वैसे पैसे हमारे ही हैं, हाँ, हमारे ही होंगे ना पैसे, हमारे वजह से ये होंगे। देखो ना वो पेट्रोल महंगा कर दिया हाँ है, जी। फलानी चीज़ सस्ती कर दी है, वो बैलेंस कर देते हैं वो उसको। तकरीबन ₹1.5 तकरीबन ₹1 पैसे फिर महंगा होने लगा, सुना हमने। सॉरी, तो जानकारी इन्होंने दी 300 यूनिट माफ़ करने थे इन्होंने। हाँ जी, 300 यूनिट माफ़ होने से याद आ गई बात। हमारे साथ इंडिया है, उसके पंजाब में कोई बिजली का बिल का है ही नहीं। पंजाब में बिल नहीं है ऐसा? इंडिया के पंजाब में नहीं बिल है। वो क्या? मैं अब सुबह सुन रहा था उसका, उनके अच्छा, कह रहे पंजाब पे बिल नहीं है बिजली का, माफ़ है उन्होंने, गवर्नमेंट ने किया हुआ है। मतलब इतनी तरक्की हो रही हाँ। है, इंडस्ट्रियाँ चल रही हाँ, होंगी, पंजाब पे बिल ही नहीं है। ऐसा हमारी ख्वाहिशात रह गई हैं। अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे जब तक ये हुक्मरान ठीक नहीं होंगे ये कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह के वाले ऐसा। हाँ, ये ऐसा नहीं कुछ वक्त का करेंगे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया ऐसा आपके वक्त का। रोटी अंडी में पूरी हो जाए तो बड़ी बात है। कारोबार ही नहीं है बिल्कुल। तो 2 दिन खाना खाना है, उसके बाद क्या करना है। यहाँ पे हुक्मरान सो रहे हैं, आवाम चीखें मार रही है। बेवकूफ़ लोग हैं, पढ़े लिखे है नहीं, इनको पता ही नहीं है मुल्क को कैसे सेट करना देखे हमारी हुकूमत को नजर नहीं आता, हमारे वज़ीर टीवी नहीं देखते, मरियम नवाज अब वज़ीर वो टीवी नहीं देखती। है। कल हालात सही हो जाएंगे, परसों हो जाएंगे। 21 सालों में नहीं कर सके तो अब क्या करें। जहाँ कारोबार नहीं होंगे, हालात सही नहीं होंगे, तो लोग चोरियाँ करेंगे, कहाँ से खिलाएंगे बच्चों को। 50 दफ़ा गए आए हैं, क्या किया इन्होंने। ये हमें सिर्फ बेचने के लिए आए। नॉर्मल ईद ऐसी लगनी थी जैसी होनी चाहिए। आवाम महंगाई की वजह से बहुत अपसेट हुए हैं, टू मच खर्चा हो जाता है सहरी में भी, इफ्तारी में भी, और जिनके बच्चे हैं जो नहीं अफोर्ड कर पा रहे वो मुश्किल, उनके लिए बहुत टफ हुआ हुआ है। ईद की शॉपिंग करना, परचेजिंग करना उनके लिए टफ हुआ हुआ है। यार ये हालात बहुत। लेकिन दुकान के अंदर वाला बंदा भी परेशान है, हाँ जी। दुकान के बाहर वाला बंदा भी परेशान हाँ जी, ईद नहीं लग रही जैसे ईद है। है। पिछले बहुत- साल की ईद कैसी थी? पिछले साल अच्छा था, इस साल कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा अभी वजह क्या तक। लगती है यार? महंगाई, पेट्रोल बढ़ गया यार, पेट्रोल बढ़ गया है, टू मच महंगाई हुई है, टू मच। हालांकि रेट बड़े सस्ते, लेकिन हाँ जी। 1998 हाँ जी, हाँ जी, ये मुफ्त है मेरे ख्याल से। हाँ जी, लेकिन वो अब कोई इससे भी हल्का कोई आ जाता है जो नहीं से अफोर्ड कर पा रहा, 2000 वो नहीं अफोर्ड कर पा रहा, वो कहते हैं यार हमने अपने बच्चों के लिए भी लेने हैं, उनके 2-2 3-3 बच्चे हैं, वो अपसेट हुए हैं कि यार हम क्या करें। ये आप भी उसमें आ रहे हैं, अल्लाह पाक का शुक्र है हम बेहतर हैं। अल्लाह ताला आपको बेहतर रखे, शुक्र मज़ीद बेहतर अल्हम्दुलिल्लाह, करे। शुक्र लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। आप जैसा कह रहे हैं पिछले साल की निस्बत इस साल ईद वैसी नहीं है, नहीं है, घर में बच्चे तो हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह, वेट कर रहे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। कपड़े लिए हैं उनके लिए? मेरे नहीं हैं बच्चे, मेरे भतीजे भांजियाँ हैं, उनको शॉपिंग वगैरह मैंने करवाई है, अच्छी करवाई है, सब कुछ करा नारियल से दिया कराई है? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने कितने की कराई? उनको तकरीबन मैंने करवा दिया तकरीबन कोई 25,000 की। क्या बात है मेरा भाई, 5-6 हैं ना, 25,000 की वैसे शॉपिंग कराई है मेरे भाई ने। 2 भांजी हैं, एक भांजा है हाँ। और एक भतीजी है, 3 भतीजे हैं। अभी तनख्वाह कितनी है? मेरी यहाँ पे है तकरीबन 15,000 है।
तो यार 15,000 की तनख्वाह में 25,000 शॉपिंग मैंने अपने जोड़े भी हुए थे ना कुछ पैसे, अभी मेरे पास पड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और पड़े हुए हैं, हाँ जी पड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 15,000 कम नहीं है यार। बस क्या कर रहे हैं। मैं चलो इसको ईद की नज़र से हट के भी देख लूँ ना। जी हाँ। आम दिनों की बात करूँ, जी इनका हाँ। कसूर नहीं कह रहा, वैसे ही कह रहा हूँ जी कि हम इतनी मेहनत करते हैं, 15,000 कम नहीं यार। बस बहुत कम है, कम नहीं बहुत ज़्यादा कम है। मेरा अपना महीने का जो खर्चा है तो वो 30,000 रुपये है। अभी मैं मैरिड नहीं हूँ। अभी मैरिड नहीं अभी है, married नहीं है। पैम्प नहीं लेके आने। हाँ जी अभी नहीं लेके आने आपने जाते जाते। हाँ जी ऐसे ही है। तो फिर कैसे गुजारा कर रहे हैं आजकल? बस 30,000 खर्चा, हाँ जी। 15,000 कमाई, हाँ जी कैसे गुजारा हो रहा है मेरे भाई का? बस अल्लाह पाक निज़ाम चला रहा है। तो चला ही रखता है ना, हाँ जी। अल्लाह ने निज़ाम चलाया हुआ है, हाँ इंसान जी। कोशिश भी तो करता है, उसकी कोशिशें क्या क्या कर रहा है मेरा भाई? हाँ जी कोशिशें क्या क्या हो रही हैं? बस अपना एक स्टॉल है छोटा सा। अच्छा, अलग से बनाया हुआ ना? जी हाँ। ये बात होती है ना। जी हाँ, आगे अपना एक स्टॉल लगता है शाम को, हाँ उसमें से अपना अल्लाह पाक कोई अच्छा, आजकल आपको पता है जैसे दिन दिहाड़ शुरू हुआ है, हाँ। उसमें से अच्छा कोई रिस्पांस मिल जाता है। आजकल लगाया फटा, पहले भी लगाया हुआ है? आम रूटीन में भी लगाते हैं हम। दुकान लगाते हैं नारियल की भी? हाँ जी तो अल्लाह ताला सिस्टम चला ही रखे यार जी आपको। हाँ। भाई साहब कैसी तबीयत है आपकी? अस्सलाम वालेकुम। आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। कैसे देख रहे हैं ईद की शॉपिंग इस बार? क्या हालात देख रहे हैं भाई साहब? हालात बड़े ख़राब हैं जी। अभी भी लग रहा है साहब। लोगों के पास कोई तो खरीद नहीं है तो क्या करे बेचारा। रोटी अंडी में पूरी हो जाए तो बड़ी बात है। ये तो एक्स्ट्रा चीज़ें आती हैं याशी में, हमारे कलोन हुआ ये हुआ, हाँ जी बिल्कुल। ये तो याशी में आती हैं। जिसका पैसे होंगे वो कर लेगा, या फिर बच्चों की थोड़ी बहुत मजबूरन है कि चलो उसकी शॉपिंग वगैरह कराने, बच्चों को तो लाजमी करानी होती है। बच्चों को चाहे सब अपना करनी है। चाहे अपना पेट काटें बच्चों को, चाहे उधार ले, चाहे किसी को ठगें, उन्होंने करवानी बच्चों हाँ, ऐसे को। ही। बाकी कारोबार बहुत डाउन है। भाई साहब माजी आइए जी, बताएं रेट बताएं। 50 रुपए की। तो ये हालात बहुत हाँ, गंभीर अब हैं। ग्राहक आएगा पूछेगा 50 रुपये पूछे उनके चलेगा। चलेगा वाले के 50 में मैंने कितने कमाने हैं? 50 में मैंने 40 नहीं कमाने, 10 रुपये कमा लूँगा, 15 रुपये कमा लूँगा। ये हकीकत है। इस ये 50 मतलब मुफ्त, मैं समझ रहा हूँ चीज़ें मुफ्त हैं। बच्चा 50 रुपये नहीं लेता हिसाब? नहीं लेता जी, नहीं लेता, नहीं लेता, नहीं लेगा, नहीं लेगा। वो आइसक्रीम पूरी नहीं आती? तो बात यह है, मैं ना कुछ 7-8 साल लंदन रह के आया हूँ, अच्छा ठीक है। तो वहाँ पे मैंने एक एनालिसिस बड़ा अच्छा किया है। वहाँ के जो ना हुक्मरान, वहाँ में पी रहे हैं, सो रहे हैं, परवाही कोई नहीं है, और हुक्मरान उनके जाग रहे हैं। और यहाँ पे हुक्मरान सो रहे हैं, वहाँ में चीखें मार रही है। हुक्मरान जाग रहे हैं मतलब ऐसा, उससे क्या मुराद है? यानी काम कर रहे हैं जाग के? हाँ तवज्जो नहीं, आवाम सो रही है, खा पी मोजे। यहाँ पे लीडर सो रहे हैं, आवाम चीखें मार रहे हो, भाड़े में जाए जो मर्जी करें। अब वो कहते जी मैं 300 यूनिट बिजली का माफ़ करूँगी। कहाँ की है? कहाँ आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। महंगाई कोई नहीं कम होती। थोड़ा सा जो बंदा आया था, थोड़ा सा उसने ट्रैक पे चढ़ाने की कोशिश की थी, उसको अंदर कर दिया इन्होंने। भाई ये तो बिजली महंगी हुई है पिछले दिनों, मैंने सुना है। भाई हर हफ्ते महंगी हो रही है बिजली, कौन सी बात है? हर रोज बंदा बिल देखता है। हाँ, वो तो अब एक दौर वो आएगा, वो तो बंदे लोग ही कहेंगे एक मंजी नौ जी कितने जाइए करिए की भाई, एक मंजी में 9 बंदे सोया करेंगे। ये हालात जो है इसमें टाइम आ गया ना, लग रहा है लगता आ जाएगा भाई, ये हालात है। सब बहुत करीब है वक्त। बहुत। मैं तो ये भी देख रहा हूँ कि लोग आज शॉपिंग करके अगर कर रहे हैं या अगर करके जा रहे हैं तो अगला खौफ ये है कि वो लूट ना ले। अब भैया यहाँ पे आपका एक मीडिया का बंदा था, मुझे कह रहा ये आप इंटरव्यू दें, मैं इंटरव्यू दे रहा था। अच्छा। दिया, मैं नमाज पढ़ने जगह वापस आया, मुझे एक दुकान कहा शादी की है, मैं कह रहा चंगा इंटरव्यू था, बंदे मोबाइल खो के नस गया। वो यहाँ से निकला, उसने ऐसे हाथ मारा मोबाइल, और वो सीधा हो गया, चपटा मार दिया उसने। हाँ ले गया जी। ये तो इतने रश में से ले गया? इतने रश में से ले गया, चौंक से ले गया है। लोग इनसिक्योर भी हैं आप? बहुत लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है आप यानी? यार यहाँ पे रोज़ हम देखते हैं जेबें कट रही हैं, कट कोई कुछ नहीं, लड़ रहे हैं, कोई बहुत बुरे हालात हैं। ऐसा रोजी रोटी खाने को नहीं है, और जब हम कमा रहे हैं उनको लूट के ले जाता है जिससे ये तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। भैया हम रात को जब जाते हैं ना घर, सिर्फ 1000 रुपये जेब में होता है, बस ज़्यादा नहीं हम रखते पैसे। रात को जिनका लेना नहीं देके पूरे 1000 रुपये जेब में लेके आते हैं, पकड़ लेना भैया ले ले। मतलब दिन का गुजारा 1000 में तो नहीं होगा मेरे ख्याल से। घर अगर आप नहीं, देंगे, घर में दे- मांगेंगे, बच्चे मांगेंगे। नहीं मेरी बात है, बच्चे मेरे सारे भाई हैं। अच्छा जी, ऐसा किधर कोई है? चाहिए अमेरिका। तो आप इधर क्या कर रहे हैं फिर? मैं एंजॉय कर रहा हूँ बस, इधर क्या करना करने आए है, हैं? एंजॉय कर रहे हैं, क्या अच्छा, आप करना भी है। लंदन जाए, और नहीं जी भाई, पाकिस्तान अपना मुल्क अच्छा है। तो बच्चे वहाँ क्या करते हैं माशाल्लाह? हाँ, जब मैं चोरी करूँगा, ठाका मारूंगा ना, फिर जाऊँगा लंदन। हाँ, समझ लगी? आप चोरी डकैती करेंगे मुझे नहीं लगता। नहीं आप मैं अकेले हाथ से जब- कमाने लगते हैं तो मुझे। फिर ये नहीं, चोरी आपने में ये मुझे नहीं आपने मुझे क्यों कहा अपना मुल्क छोड़ के जाऊँ? मैं क्यों छोड़ के- मैंने पूछा ना, आप कह रहे हैं कि बड़ी नहीं, प्रॉब्लम है, बच्चे वहाँ तो मैंने कहा फिर आप क्यों नहीं गए? मैंने नहीं, सवाल बच्चे किया, तो बच्चे मैंने हुक्म जारी नहीं किया। बच्चे मैं माफ़ी तो चाहता गए कमाने के लिए। हूँ। हाँ जी, ठीक है, हम आगे थे कमा के, पर ठीक है, शुक्र अल्लाह का, गुजारा हो रहा है, मतलब यहाँ पे भी याशी है। अल्लाह का शुक्र है। मैं आपने कहा था ना यहाँ पे याशी नहीं है, मैं कंफ्यूज हो गया। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पे याशी है। जिनके जिनके पास पैसा है, हाँ। जिनके पास पैसा नहीं है वो बेचारे मर गए हैं।
ठीक है। ऐसा ना होने की वजह क्या है उनके पास? महंगाई। महंगाई और महंगाई किसने कंट्रोल करनी है आई साहब? महंगाई आपने बताया ना किसने नहीं कंट्रोल जी, करनी है महंगाई? महंगाई हुकूमत है ना। हुकूमत ने थोड़ी कंट्रोल करें, वो तो लूटने के लिए आए हैं। ये तो अल्लाह मियाँ इनको सीधा करेगा बस। भाई साहब कौन कंट्रोल ये करेगा? अल्लाह मियाँ करेगा कौन भाई, ठीक करेगा मामला? अल्लाह मियाँ करेगा जी, इनसे इनके अल्लाह पास की ज़ात खुद पीछे तो नहीं आएगी ना, अल्लाह ने हमें ही भेजा हुआ है, वो तो बैठी है ऊपर। तो मेरी बात सुने, हाँ कोई ना कोई तो इनको फांसी का फंदा लगाएगा ना, कोई ना कोई ऐसा नहीं अल्लाह का फरिश्ता आएगा। जैसे ईरान का कितना बुरे हालात थे, हाँ जी। फांसी थी, इमाम खमीनी साहब आए, हाँ जी। सीधा ट्रैक पे चढ़े कि नहीं चढ़े? हाँ जी। यहाँ भी कोई अल्लाह का नेक बंदा आएगा सुबह शाम, साहब का इंतजार कर रहे हैं अब हम। अल्लाह इंशाल्लाह करें, हम तो क्या इंतजार कर रहे हैं हम। जो बेशक हम भी करप्ट हम भी फांसी पे लगाएं, जब एक दो बंदे फांसी पे चढ़ेंगे आप भी दुनिया ठीक हो जाएगी। अब ये करप्शन करते हैं, बचते हैं, आपके ख्याल में कितने लोग फांसी पे चढ़ेंगे पाकिस्तान में? चढ़ जाए, सारे चढ़ जाएं, तकरीबन कितने? चढ़ जाएंगे दो फिगर बताएं। 2-3 लाख। भाईजान 40 खानदान 40 खानदान। 40 खानदान। आप भी ठीक हो, यहाँ पे अगर 10 बंदे सुने, रोज के 10 बंदे चढ़े ना, आप भी ठीक हो जाएंगे। देखें लोग, भाईजान ये 40 खानदान कौन कौन से मुझे बता दें थोड़ा सा। ये नहीं पता पहले 10 बता दें सर, पता ही नहीं है। यार 40 आपने गिने तो भाई, हैं, सब गिने हैं, अब गिने मुझे हैं उठा के ले जाएंगे भैया, मैं नहीं बता सकता। तो पहले लफ्जों में बता दें। सर नहीं, सॉरी। बड़े बड़ा खतरनाक बात कर रहे हैं भाई। मैं कह नहीं रहा हूं, सही बात है, सही कही उन्होंने, सच नहीं बोला। आपने भी आप बताएंगे फिर खतरनाक होगा काम, अभी सेव है। नहीं भाईजान अभी काम खतरनाक हो गया, अब आप तजस्सुस में आ गए हैं। चले आपको भी पता है, ये आपको भी पता है कोई 40 खानदान कौन है, भाई साहब यकीन करें मुझे नहीं पता। सब पता है। मेरी आपसे आपने गुजारिश है, मेरे मुझे मेरे बता दें। मीडिया वाले इतने आते हैं, ये करें क्या हुआ आज तक हुआ? मैं नाक का शकल रखता हूं। आप अगर किसी के खिलाफ बोलेंगे ना, इमरान ने इसका क्या हाल किया है, आपका भी ये हाल होगा। भाई साहब बोलते कोई नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ मैं नाक का शकल रखता हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ। बोलते ही कोई नहीं है भाई। कोई भी नहीं बोलेगा। हाँ वो रिचार्ज का शायद मैं भूल गया, वो हाथ बंधे लफ्ज, इसीलिए वही चक्कर है यहाँ पे। हाय साहब, दिल की बात, दिल की बात। हाय जी ऐसा बताएं आप क्या रवायत तो ये नहीं चाहिए, बिस्मिल्लाह, रवायत तो ये होनी चाहिए कि आप लोगों का इंटरव्यू लेते हैं तो आपका कोई इंटरव्यू ले और आपसे वही सवाल पूछे जो आम के हैं, तो फिर मज़ा आता है। फिर आप क्या जवाब फिर देते? आपको मेरी जगह पे आना पड़ेगा, नौकरी करनी पड़ेगी, नहीं जॉब करनी पड़ेगी। नहीं, ये जगह नहीं। अभी इधर आप खड़े हो, मैं नहीं आपसे सवाल कर सकता? हाँ, वो कर सकते हैं, हुक्म कर करें, सकता आप हो ना। तो महंगाई का आप कह रहे हैं, तो महंगाई, आप टमाटर घर में आप लेके आप भी जाते हो, या आपका कोई बंदा लेके जाता होगा, ठीक है? नहीं, महंगे को छोड़ें, 3 रेट 4 रेट में मार्केट के अंदर है। कोई टमाटर 250 रुपये किलो बेच रहा है, अब एक दिन 2 दिन में 250 रुपये हो गया है। इसकी जिम्मेदारी हम आवाम पे नहीं डाल सकते, इसकी जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर है। जब घर का सरबराह शराब पिएगा, जना करेगा और गलत काम करेगा, वो घर का निज़ाम कैसे चलाएगा? अपने बेटे को कहेगा गलत काम ना करो, बेटा मानेगा बात उसकी? नहीं ना मानेगा। इसी तरह हमारी जो हुकूमत है ना, वो जो भी है, PTI है, नून लीग है, सोवट, जो भी है, पीपल्स पार्टी है, कोई भी इस्लामी है, जो सरबराह होता है ना, उसने ही निज़ाम को देखना होता है। अब इस नारगिली के अंदर मेरी दुकान है, ठीक है, मैं अभी बंद करके आ गया हूँ। इस नारगिली के अंदर महीना 1.5-2 महीने पहले जब ये हमारे दूसरे वज़ीर आला, क्या नाम था उनका? मोहसिन नकवी साहब। हाँ, मोहसिन नकवी साहब जी, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे और सबके लिए। तो वो उन्होंने इधर वो जो ये सारा सिस्टम इन्होंने रश की वजह से वो आगे भटूरे वाले बैठे हुए हैं, उठाया। तो दुकानदार पता क्या कहते हैं, फटे वाले कहते हैं भाई मंथली देते हैं, 1 दिन की बात है, उसके बाद वही रूटीन हो जानी है, और वही रूटीन होगी। जब इस तरह का माइंड हो ना, तो ना वो तरक्की कर सकता है मुल्क। ये मैं कहता हूँ आपको, एक आम शहरी किसी से हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अच्छा, क्यों नहीं कर सकता? लोग कहते हैं ना पहले अपने आप को दुरुस्त करो, यार ये फार्मूला गलत है। अपने आप को दुरुस्त करो, जो सरबराह होता है वो दुरुस्त होगा तो आगे नीचे वाली टीम दुरुस्त होगी। जब सरबराह अपने बंदे को कहे खाओ पियो ऐसी करो, कोई गाली जितना मर्जी खाओ, तो उस सरबराह ने, उसके नीचे वाले अमले ने क्या करना है? आज तक कोई सरबराह ठीक नहीं आया पाकिस्तान के ऊपर। नहीं, ईमानदार रहना चाहिए लोगों नहीं आया को। कोई भी नहीं। इमरान खान साहब ही आए हैं, मुझे तो वही लगते हैं। ठीक है, वो तो आगे चले गए ना। वो चले गए ना, वो इसी वजह से चले गए हैं ना जिनको लेकर भाई, इसी वजह से चले हैं। अब मैं आपको और क्या बताऊं, जो सरबराह है उसके अंदर हर अदारा आ जाता है, ठीक है। वो खाली नून लीग की बात नहीं मैं कर रहा। आपने फटों की बात की है, मैं एक छोटी सी बात बहुत बड़ी बात ये देखें हमारी हुकूमत को नज़र नहीं आता क्या? आप क्या समझते हैं कि हमारे वज़ीर आला टीवी नहीं देखते? मरियम नवाज अब वज़ीर आला वो टीवी नहीं देखती? वो भी देखती होगी ना, उनके जो मशीर हैं उनको रिपोर्ट नहीं देते। ये क्या है? ये स्टैंड है? मुझे ये बताएं, ये अनारकली का स्टैंड जो है किसने पास किया हुआ है? उस बंदे के ऊपर जिसने ये पास किया हुआ है, इस बाजार के लोगों के ऊपर। ये कहते हैं जी कारोबार नहीं है। कारोबार कैसे होगा जब ये स्टैंड के ऊपर लोगों को, फिर लेडीज़ को इधर से गुजरने की जगह नहीं है। बंदा लेडीज़ को के साथ लग रहा है, लेडीज़ उसके साथ लग रही है, तो लोग अपनी फैमिली को आने देंगे इधर?
ये स्टैंड प्रॉपर एक बाहर खड़ा करें और रिक्शे गाड़ियाँ अंदर आ रही हैं, रिक्शे अंदर आ रही हैं। ये कोई यूरोप थोड़ा है हमारा कि खुली सड़कें हैं और बड़ा निज़ाम ऐसा है कि फैमिली इधर आए। इधर तो ये देखें क्या रहा है, पैदल जाने का रास्ता नहीं है। मार्केट के अंदर सदर हैं, ओहदेदारान हैं, सेक्रेटरी हैं, सब लोग मौजूद हैं ना, मतलब बाजार के होते हैं, नागली बाजार के भी हैं। हाँ जी, अब ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपना लॉ एंड ऑर्डर जारी करें, भाईजान पार्टी ले जाएं। देखें जो यहाँ के सदर हैं ना, अगर ये दुकानदार चाहें, ये लोग मैं कह रहा हूँ चुड्डू लोग हैं, दुकानदार ही चुड्डू हैं। मैं भी शामिल कर लेता हूँ अपने आप को। मैं भी कर लेता हूँ कि हम सारे चुड्डू हैं, फर्ज करें, हम काम नहीं कर रहे, सदर साहब तो करें ना। देखें ये सारे दुकानदार मिल के सदर के पास जाएं, उसके कहें भाई हम इधर मोटरसाइकिलें नहीं खड़ी होने देंगी। अगर कस्टमर ने आना है, बाहर कोई पार्किंग हो वहाँ पे खड़ी करें और वहाँ से अंदर आए, ठीक है। और फैमिली आए, आप देखें क्या व्यू होगा, क्या माहौल होगा जब फैमिली पैदल आ रही होंगी और खुली जगह होगी। लोग वैसे फिरने के लिए आ जाएंगे, देखने के लिए आ जाएंगे, कोई शॉपिंग करने आ जाएगा और उसको ये नहीं होगा माइंड में कि यार इतना रश है, इतनी गर्मी है, हम नहीं जा सकते। जब खुली जगह होगी, गर्मी कम हो जाएगी, टेम्परेचर कम हो जाएगा और लोग शॉपिंग करेंगे, खुले दिल से करेंगे, फैमिलियाँ भी आएंगी, कारोबार बढ़ेंगे। वही बात करूँ, अब ये तो एक लंबी दास्तान है, अब कितना क्या क्या बताएं आपको, क्या क्या करें। एनक्रोचमेंट है, पार्किंग। मुख्तसर बात ये है कि जो हमारी ऊपर सरबराहन है उनसे गुजारिश है कि यार अरबों खरबों चले गए लोग, दुनिया में छोड़ के चले गए, मट्टी में चले जाना है। अल्लाह ताला ने जिसको कोई ज़िम्मेदारी दी होती है ना, उस बंदे को शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने उसको काबिल समझा और ज़िम्मेदारी दी है। उस ज़िम्मेदारी को अगर वो पूरा कर लेता है ना, तो वो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के सबब पैदा कर देता है। तो लोगों को चाहिए जो सरबराह में ना, आज वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आला साहिबा काबा गए हुए हैं, उम्रा करने गए हुए हैं यार। चले अल्लाह ताला उनके लिए आसाना पैदा करे, उनका उम्रा कबूल करे और हमें भी जाने की तौफीक दे, आमीन। और बात ये है, किसी के ऊपर कीचड़ उछालने की बात नहीं है, बात है कि निज़ाम को सही करने की। निज़ाम तभी सही होगा जब सरबरान, आप देखें, आपने सवाल कर दिया ना सदर, मेरी बात सुने, आपने सवाल कर दिया कि सदर साहब यहाँ पे करें या दुकानदार करें। मैं कहता हूँ जो ऊपर बैठा है बंदा, जो कमिश्नर है यहाँ का, जो LDA का डायरेक्टर है, जो भी है, जिसके पास जिम्मेदारी है, वो एक ऑर्डर दे देता है कि भाई जो इस बाज़ार के अंदर फट्टा लगाएगा, जो उसको 50,000 रुपये जुर्माना ऑन दी स्पॉट होगा। तो कैसे लगाएगा मुझे बताएं, जब उसको पता है मेरा जुर्माने किए तो हैं। और भाई कोई जुर्माने ही नहीं होते, छोड़ दे। तो 2-3 हज़ार जुर्माना करते हैं, वो फिर दोबारा लगा लेते हैं। जुर्माना हो चाहिए भाई उतना, मैं कहता हूँ उतना जुर्माना हो जो बर्दाश्त ना कर सके। 5 लाख मैं कहता हूँ वो कर रहे हैं जो बर्दाश्त ना कर सके। एक फट्टा एक बंदे ने लगाया हुआ है, अगर वो फट्टे को अगर वो एक दफ़ा 50,000 का जुर्माना भरता है, दोबारा आएगा उधर फट्टा लगाएगा? कभी नहीं लगाएगा। 50,000 भी कम है। हाँ जी। रोटी हांडी में पूरी हो जाए तो बड़ी बात है। कारोबार ही नहीं है बिल्कुल। तो 2 दिन खाना खाना है, उसके बाद क्या करना है? यहाँ पे हुक्मरान सो रहे हैं, वहाँ चीखें मार रही है। बेवकूफ़ लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं नहीं, इनको पता ही नहीं है मुल्क को कैसे सेट करना। देखिए हमारी हुकूमत को नजर नहीं आता, हमारे वज़ीर-ए-आला टीवी नहीं देखते, मरियम नवाज अब वज़ीर-ए-आला वो टीवी नहीं देखती। कल हालात सही हो जाएंगे, परसों हो जाएंगे। 21 सालों में नहीं कर सके तो अब क्या करें? जहाँ कारोबार नहीं होंगे, हालात सही नहीं होंगे, तो लोग चोरियाँ करेंगे, कहाँ से खिलाएंगे बच्चों को? 50 दफ़ा गए आए हैं, क्या किया इन्होंने? ये हमें सिर्फ बेचने के लिए आए। शॉपिंग करने आए हैं? हाँ जी। कितने दिनों तो शॉपिंग करने आ रहे हो? सानू हो गए को 8 दिन भाई। अच्छा, फिर लभ्या कुछ? लभना की ये मुनासिब चीज़ ही नहीं को मिल रही यार। मैं तो सिर्फ नारकली बाजार पाई बड़ा सस्ता बाजार है। भाई जरा थोड़ा जिहा फिर के ਵੇਖੋ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 400 ਦੀ ਸੀ ਉਹ 800 ਦੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। अच्छा, ਉਹ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। हैं? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਉਵੇਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਟੇ 'ਚੋਂ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਆਟਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦਿੰਦੀ। ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ। ਕੀ ਸਮਝ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਗਏ ਹੋ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹ। ਐਨਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਹੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਜੇ 10 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ 50 ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਫੰਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ 'ਚੋਂ ਇੰਨੀ ਬਚਤ ਆ ਰਹੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ? ਇੱਕ 12 ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤੇਲ ਦੀ ਬਚਤ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਪੜਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪੜਿਆ? ਮੈਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ ਸਰ। ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ PTI ਦੇ ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। शहवा पढ़ लेंदे हो? पाकिस्तानी पहले गए, सारे पाकिस्तानी पहले करके जा रहा हूँ माजरत से आपसे। मैंने अभी तक इमरान खान साहब जो अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्त सेहत दे और उनकी मुश्किलात में आसानियाँ करे और सब की मुश्किलात में आसानियाँ करे। जो वो इमरान खान साहब कहते थे ना कि पाकिस्तानी अवाम के पास बड़ा पैसा है,
गुर्बत भी हाँ है, जी। लेकिन वाकई ही बड़ा पैसा है पाकिस्तान की इमाम का। अगर पाकिस्तान की इमाम चाहे ना तो और सरबराह सही हो हाँ। तो हमारा मुल्क 1 साल के अंदर सही हो सकता है, कर्जे भी उतर सकते हैं, सब कुछ। पाकिस्तान की इमाम उतारे कर्जे। भाईजान मैं ये कह रहा हूँ कि अब ये लोग जब अनाउंसमेंट करते हैं कि डैम फंड के लिए पैसे दो, किसकी टिकट पे गया है? ये किसके पैसों की टिकट पे गया उम्र के हज पे उम्र पे? पैसों पे गए होंगे। लोग कैसे पैसे खजाने से जो चोर उन्होंने बैठाया हुआ, फिर कौन सा वाला? वो डार के बाद जो आ गया वो बताएं। गुजार के बाद? हाँ जी, गुजार के बाद कौन आया है? वो डार या क्या नाम है उसका, कौन? आप बताएं ना। मुझे क्या याद नाम? नहीं आ रहा ना। मुझे भी नहीं आ रहा, लेकिन चोर बैठा दिया उन्होंने। कहाँ पे बिठाए? मतलब खजाने पे बिठाए हैं। हाँ जी, कहाँ बिल्कुल किसने बिल्कुल बिठाए हैं? खजाना वजीर खजाना पे। अब हो गया फिर इनके साथ, मुझे ये बताएं करें क्या? नहीं करें छोड़ क्या? के ये आखिर मेरी करना क्या है कि जो हक और इंसान जो मुसलमानों की तरह लोगों को समझाता था ना, जिसने दीन पे चलने का लोगों को सिखाया, उनको इन्होंने अंदर कर दिया। ठीक है, वो हो गई, वो बात खत्म हो गई। नई हुकूमत आ गई, फिर नई हुकूमत ने नई पॉलिसीज बनाई, बना रहे कौन हैं सी ना? पॉलिसी बनाई? सुन रहे हैं, बना लूटने रहे हैं। वाली? कह रहे कोई आवाम के लिए बेहतरी करेंगे। नहीं policies बेहतरी तो वो बनाएंगे। कह रहे policies बन 21 सालों में नहीं कर सके तो अब क्या करें? जाए। वो सर नई नस्ल कर दे। कुछ भी नहीं कर उम्मीद ही कोई नहीं है। सकते, कोई उम्मीद नहीं है। ये हमें सिर्फ बेचने के लिए आए हैं। ये जो बच्चा है ना, 8 दिन से मेरे साथ घूम रहा है, हाँ। तो इसका ये समझ ले कि पैर ही नहीं मिल रहा, ऐसे मैच ही नहीं हो रहा किस चीज़ का पे? कि बहस हो जाती है ना। हाँ। आप नहीं समझ रहे, बहस हो जाती है। वो 3000 मांगेगा, 1500 का सूट है, क्या करेंगे आप? वो तो खरीद खत्म हो गई ना आवाम की। नहीं नहीं, क्या करेंगे? वो इन लोगों का ही है, इन लोगों का किया तो रहा है, इन लोगों का ही है। ये जो आई है गवर्नमेंट। हाँ जी, 144 यूनिट है, हाँ। 13,000 रुपया बिल है। की खरीदन आए हो? सर बच्चे आज की खरीदोगे? बच्चों की शॉपिंग है, की लिए आज बच्चे शॉपिंग जो? ये हले देख रहे आए हैं। कि वो हाले पहले दिन आए हो? हाँ जी। वो 2 दिन रह गए ना आज नहीं, वो साहब बच्चे पीछे करते शॉपिंग हुए ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਏ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੈਂਟਾਂ ਸ਼ਰਟਾਂ ਉੱਤੇ। की काम कर दो भाई साहब? ਮੈਂ ਸੀਲਿੰਗ हैं? ਫਾਸਟ ਸੀਲਿੰग सीलिंग ओ जो मजदूरी। सत्ता सुता लाई दिया ने हाँ जी। मजदूरी के मिस्त्री का काम कर दो भाई साहब। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਠੇਕੇ ਠੂਕੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਹੁਕਮ ਮੁਕਮ ਮੁਕ ਲਈਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਸਕੁਅਰ ਫੀਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ? ਅੱਜ ਕੱਲ 70-80 ਰੁਪਏ ਹੈ, 70-80 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੈ। ਬੜਾ ਰੇਟ ਛੜ ਗਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਭਾਣ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਰੇਟ। ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਬਗੈਰ ਭਾਣ ਕਾਪਰ ਦੀ ਤਾਰ ਪਹਿਲੇ 900 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੀ, ਹੁਣ 3200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਪੜ ਦੀ ਤਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿਥੇ ਨੇ? ਉਹ ਸਟੀਲ ਅਸੀਂ ਦੀ ਤਾਰ ਭਾਣ ਲਾਉਂਦੇ ਲਾਣੇ ਭਾਈ ਕਾਪਰ, ਸਾਹਿਬ। ਭਾਣ ਲਾਣੇ ਕਾਪਰ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਠੇਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਕਿਆ। 2 ਨੰਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ 2 ਨੰਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ 70 80 ਰੁਪਏ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕੋਲਾ ਜਿਵੇਂ ਪੋਲੀਆਂ ਚੌਕ, ਫੱਟੇ, ਹਰ ਚੌਕ, ਚੀਜ਼ ਹਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈ, ਲੈ ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਬੱਟੀ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਲੈ ਤੇ ਬਗੈਰ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਬਗੈਰ ਲੇਬਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 30 ਰੁਪਏ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ 40 ਰੁਪਏ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਾਪੜ ਦੀ ਤਾਰ ਬਾਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਹੈ ਹੀ ਕਾਪਰ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਤੇ ਕਾਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਹੁੰਦੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੋ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਇਹ- ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਲੈਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਪਰ ਹੀ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਪੱਕੀ ਕਾਪਰ ਲਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਹੈ? ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਈ, ਕਾਪਰ ਲਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਜਾਣਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਾਪਰ ਨਾਲ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਟੀਲ ਦੀ ਤਾਰ ਨਾਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੰਗ ਲੱਗਣਾ? ਸਟੀਲ ਦੀ ਤਾਰ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਪਰ ਦੀ ਤਾਰ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਲਚਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਹੋ ਸਟੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਚਕ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਛੱਤ ਇੰਜ ਬੈੜਾ ਸ਼ੂ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸਟੀਲ ਦੀ ਤਾਰ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਫੇਰ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੁੱਠੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਿੱਲੀ ਯਾਨੀ ਵੀ ਤਾਂਬਾ ਸਟੀਲ ਦੋਵੇਂ ਲਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਾਪਰ ਹੀ, ਕਾਪਰ ਕੰਮ ਓਰੀਜਨਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਪਰ ਦਾ ਹੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਟੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਟੀਲ ਸ਼ੋਰ ਦਾ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। 2 ਨੰਬਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ? ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ? ਕੋਈ ਹਵਾਈ ਰੋਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ? ਹਵਾਈ ਰੋਜ਼ੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਠੇਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵੇਲੇ, ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਭਾਵੇਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਫਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕਾਪਰ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਗਾਹਕ ਬਸ 5-10 ਰੁਪਏ ਦੇਦਾ, ਨਹੀਂ ਦੇਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਸੀਲਿੰਗ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਹਾਂਜੀ। ਕੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਐਮਐਮ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚੌਕ ਕਿੰਨੇ ਮੋਟੀ ਹੋਣੀ 22 ਚਾਹੀਦੀ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਹੈ। 21 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਹਾਂ। ਕਈ 24 ਨੰਬਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਬਸ ਪਤਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਰੇਟ ਉਹਨੇ ਲੈਣਾ 20 ਦਾ ਲਾਣੀ ਹੋਣੀ 24 ਹੈ। ਦਿਲ ਕਰੇ ਉਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਡਿੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਆਹੋ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ? ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਹੀ? ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਹੈ ਹੀ ਇਹ ਕਾਪਰ। ਉਹਨੇ ਕਾਪਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਪਲੇਟ ਕਿੰਨੇ ਵਾਲੀ? 21 5 ਸੂਤਰ ਦੀ, 5 ਸੂਤਰ 22 ਸੂਤਰ ਵਾਲੀ ਨਾ? 5 ਸੂਤਰ 5 ਸੂਤਰ ਦੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਵਾਲੀ। ਵਰਨਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। 2 ਨੰਬਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਇਲਾਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ? ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅੰਦਰੂਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਸਾਇਲ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮਾਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਉਮਰ ਲਗਾਤੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਹੋ ਸਾਡੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਈਦ ਅੱਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਦੌਰ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਈਦ ਕਦੀ ਪਹਿਲੇ ਆਈ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ।
ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੇਖੀ ਭਾਵੇਂ ਨੇ 5000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਸਮਝੋ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਆਈਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ 5000 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੇਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਸ਼ਰਟਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ 2 ਬੇਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਸ਼ਰਟਾਂ, ਹਾਲੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਸਤਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜੇ ਜੀ ਐਸੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ ਇੱਥੇ ਅਨਾਰਕਲੀ। ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭਗਵਾਨਪੁਰ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜੇ ਹਾਂਜੀ। ਭਗਵਾਨਪੁਰੇ ਵਾਲਾ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਆਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਰਹਿ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੇਖਿਆ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੇ ਹੁਣੇ ਆਏ ਬੜੇ ਹੋ। ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਹਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੂਟ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਸਲਵਾਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਲਵਾਰ 2 ਪੀਸ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 2500 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਲੱਗਾ ਐਸੇ 1595 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈਗਾ, ਸਹੀ ਰੇਟ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਉਹ ਲੱਗਿਆ। ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੋਣਾ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਭਾਵੇਂ 1200 1500 ਰੁਪਏ ਸਿਲਾਈ ਹੈ, ਆਹੋ 1500 ਰੁਪਏ ਸਿਲਾਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਦਾ 1200 ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਲਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਸਹੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਆ ਸਿਲਾਈ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੋਚਦੇ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਆ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੂਟ ਵੀ ਤੇ ਬੈਸਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ। 1595 ਬੈਸਟ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ 1200 ਸਿਲਾਈ ਹੈ, ਆਹੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਪ ਸੋਚ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੰਡਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਮਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਬਣੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲੰਡੇ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਣੇ ਨੇ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਸੀ ਨਵੇਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਆ ਰਹੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ 1950 ਲਾਈ ਹੈ, 1995 ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੈਗਾ। 2295 ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ 2350 2550 ਸਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। 2595 ਹਾਂਜੀ 1200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਲਾ ਲਓ। ਆਹੋ 1200 ਸਿਲਾਈ ਫਿਰ ਜਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਐਸੇ ਕਮ ਸੇ 2000 ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਲਾਓ ਨਾ ਹੁਣ ਕਮ ਸੇ ਕਮ। ਇਹ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨਾ ਲਾ ਲਓ 1500 ਦਾ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਸੂਟ ਹੈ ਉਹ 2500 3000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਆਹੋ 2500 3000 ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, 3000 ਦਾ ਲਾ ਲਓ ਨਾ ਕੱਪੜਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਜੇ 1500 ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਾ ਲਈਏ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਸੂਟ ਸਿਲਾਓਗੇ ਕੋਈ ਕਢਾਈ ਕਢੂਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਕਰਵਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ 1800 ਰੁਪਏ 2000 ਸਿਲਾਈ ਹੈ। ਬਟਨ ਬੁਟਨ ਵੀ ਲੈਦਾ ਲਵਾਵਾਂਗੇ ਥੋੜੀ ਸਿਲਾਈ 2000 ਰੁਪਏ ਸਿਲਾਈ ਹੈ ਭਾਵੇਂ। ਆਹੋ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ 2200 ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਬੈਸਟ ਮੈਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਵਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਧਰੋਂ ਹੀ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ। ਬੈਸਟ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਨੇ ਮਾਲ 'ਚ ਜਾਈਏ। ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਉੱਥੇ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਇਹੀ ਕੱਪੜੇ ਮਾੜਾ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਉਹੀ ਸੂਟ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ 500 ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ 5000 ਦਾ ਲੈਣਾ। ਆਹੋ। ਸਿਰਫ ਕੀ ਇਹ ਮਾਲ ਹੈ, ਮੌਲ 'ਚ ਵੜੇ ਆ ਜੀ। ਕੱਪੜਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਕਿ ਉਹ ਉਹੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੀ ਸਟੈਂਡਰਡ 'ਚ ਗਲਤੀ ਵੜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਾਏ, ਸਟੈਂਡਰਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੋਲ 'ਚ ਆਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਫਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੋਈ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਬੂਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਜੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਤੇ ਉਹੀ, ਜਾਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਤਖਤੀ ਵੀ ਉਹੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਹਾਂ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ brand ਦੀ ਤਖਤੀ ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰੋਡਪਤੀ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੱਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਸ ਸਭ ਨਾ ਆ ਜੀ, ਨਾ। ਕੇ ਇਹ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਸੋਚਦੇ ਵੇਖ ਲਓ ਨੇ 50 ਗਨਮੈਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਗਨਮੈਨ ਖਲੋਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਕਦੀ ਗਨਮੈਨ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦਫਨਾ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਾਂ ਬੁੱਢੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਭੈਣ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਕੋਈ ਖਲੋਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਆਹੋ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿੰਦੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਕਹੇਗਾ। 500 ਹੋਏਗਾ। ਸਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦਿਓ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਡਾ ਕਦੀ। ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਹੋ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਜੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾ ਸਾਹਿਬ। आज तो बड़ी बड़ा अच्छा लगा। बड़ी प्यारी बातें की है जी बाबा जी ने। बाबा जी को मैंने कहा आप जाकर शॉपिंग करें, बड़ी मजे की आपसे बातचीत हो गई है। देखिए जी बात बड़ी सीधी सी है। ईद का जो त्यौहार है ना, वो कोशिश ये होती है इंसान नए कपड़े पहने, लेकिन आजकल जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, जो मईशत जिस तरफ जा रही है, जो महंगाई हो रही है, आए दिन पेट्रोल महंगा हो रहा है, बिजली महंगी हो रही है, क़ुव्वत खरीद लोगों की कम होती जा रही है, लोग अपने बच्चों के लिए कपड़े नहीं खरीद पा रहे। वही वाली बात आती है कि लोग कहते हैं कि जी अगर हम लोग कपड़े खरीदेंगे उससे बेहतर है कि हम अपने बच्चों को रोटी खिला दें, जो मेन हमारा पर्पस है, बच्चों को अच्छी तालीम दे दें, बच्चों को सेहत दे दें, लेकिन लोग उसके लिए भी तरस रहे हैं। अब बात यह है, हुकूमत आवाम के लिए अगर ईद पर कोई तोहफ़ा समझना चाहती है कि जी गवर्नमेंट की जानिब से कोई तोहफ़ा दे दिया जाए, तो जनाब उस तोहफे को आप कुछ सस्ता करने की शक्ल में दे दें। आज तो हम भी ये कह बैठे हैं लोगों की बातचीत सुन के, कोई पेट्रोल सस्ता हो जाए, कोई बिजली सस्ती हो जाए, ताकि वो लोग जो सेलमैन भी हैं यहाँ पे, जैसा मेरी सेलमैन से भी बात हुई, उसका भी कहना ये था कि जी अपने बच्चों के लिए हमारे लिए ख़रीदना मुश्किल हो गया है, गाहक बहुत कम आ रहा है, पहले गाहक बहुत ज़्यादा होते थे, अब बहुत असरात उस तरह के नहीं हैं कि ईद जैसी लग नहीं रही है। लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म होता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी और टीम तमाशा को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।